खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। जब शौहर पर बहू को तरजीह दी जाने लगे तो इंसान को नाराज़ ही होना चाहिए। रोहेल कल सुबह वापस घर पहुंच जाएगा। अगर उससे पहले आपने ज़ेवरात वापस रख दी अलमारी में तो बात तब जाएगी। अंकल आपके लिए कॉफी। वो किया जो मैंने कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अम्मा ने मुझे कहा था कि वो मुझे खुद जेवर दे देंगी, लेकिन इसके बावजूद आप प्लीज मेरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए। सुबह को भूला अगर शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। थैंक्स फॉर द कॉफी। हाँ सुनो, रोहेल मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन वो मुझे अपने खून से बढ़कर अजीज है। ये बात कभी ना भूलना। क्या हुआ बेटा? फातिमा, जी मामी। बेटे आवाज कैसी थी, आपने सुनी? आवाज नहीं तो कुछ था। आसिम कहाँ है? मामू स्टडी में है।
उनको बुलाइए, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं बुलाती हूँ। मामू, वो मामी बुला रही हैं। आप चलो हम आते हैं बेटा। जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। क्या कहूंगी मैं सबसे अब? अम्मी अब्बू को क्या बताऊंगी कि क्या हुआ है? क्या बताऊंगी मैं अपने को? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जा रहे हो? फिर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। मामी, मामू तो यही है, वो कह रहे वो आ रहे हैं। रोहेल? रोहेल भी यही है। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है? ख्वाब में देखा होगा शायद। शायद। पानी पिलाऊं? जी, मुझे कुर्सी पे भी बिठाइए बेटे। जी। ऐसे ही बैठे बैठे शायद आंख लग गई। जी। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। जब तक वो शख्स वहां मौजूद है, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। मुझे मेरी अम्मी के घर ले जाओ। आसिम, यहाँ क्यों बैठे हैं अकेले? कमरे में क्यों नहीं आ रहे? आप रूबी, आप
हाँ आप अंदर जाइए, हम आते। क्या हुआ है? Is everything alright? मैंने फातिमा से पूछा रोहेल कहाँ है, तो उसने कहा कहीं चला गया। अंदर भी इतनी खामोशी है, दम घुट रहा है। बताइए ना। हाँ आप अंदर जाइए, हम आ गए, आ रहे हैं। आसिम, आसिम क्या हुआ है? मुझे प्लीज बताइए। Why are you crying? हम नहीं, I'm not crying. आप रो रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है। रो नहीं रहे हैं, बस इसी पे रोना आ रहा है अपने। श्रीवास, आसिम प्लीज टेल मी। भी हम समझते थे कि बच्चे अगर हमें छोड़ के चले भी गए और चाहे रोहेल भी चला जाए तो हम जिंदगी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपनी इज्जत नफ्स पे कभी आंच नहीं आने देंगे। मगर ऐसा लगता है कि हमारी अना, गरूर, हमारी खुदी जैसे सब मिट्टी में मिल गई, खत्म हो गई। Asim, what are you talking about? What is all this about? चंद लफ्ज इंसान को आसमान से जमीन पर गिराने के लिए काफी होते हैं। चंद लफ्ज सब रिश्तों की हिद्दत खत्म करने के लिए काफी होते हैं। इंसान की सारी जिंदगी की कमाई बस सवालात उठा देते हैं और सितम तो यह है कि इंसान के पास उन सवालात में कोई जवाब भी नहीं होता। ये झूठ का जवाब किसके पास होता है? सॉरी पता क्या, ऐसी आप अंदर चले ना, काम की टेंशन है, आप अंदर चले, हम आते हैं। It's okay, Asim. It's okay. You take your time. Okay? Take your time. थक गए हैं काम कर करके, बस बहुत थक गए हैं। आप अंदर चले, आप आराम करें, हम आ रहे हैं। नहीं हो जाता है कभी कभी। Okay. जब भी आपको ठीक लगे प्लीज मुझे बताइएगा। आप अंदर जाए, मैं आपकी दवा लेके आता हूं। की होया शीना पुत्र, तू कहीं लड़के तो नहीं आई? वैसे आई हूँ मैं, लड़के क्यों आऊंगी? ते फिर रोहेल इंज क्यों चला गया? काम था उसे, चला गया। देख पुत्र, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। ताए अम्मी, थोड़े दिन के लिए आई हूँ, ज्यादा दिन के लिए तेरे सिर पे सवार नहीं रहूंगी। वो जम जमा पर
गलत नहीं तो गलत फहमी हो गई होगी, किसी की अपनी ही पहचान खो गई होगी। जो टूट जाता है जोड़ा तो क्या नया होगा, ये एतबार अलग से उठ गया होगा। रखेगा खुद से भी प्यारा तुम्हें हमेशा, जो ना छूने देगा कभी कर्म जो हवा तुमको। वो जिसके दिल के थे टुकड़े तुम उसी का दिल तोड़ा, वो फिर भी टूटे हुए दिल से दे दुआ तुमको, वो दे दुआ तुमको। हेलो। हाँ, तुम ठीक हो शीना? जो कुछ हो गया उसके बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारे बगैर कैसे ठीक हो सकते हैं? सोई नहीं अभी तक? काफी रात हो गई है। तो सब नींद ही उड़ गई। रोहिल, तुम एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दूं? ऐसा क्यों कह रही है? देखो, जो सब कुछ हो गया है उसके बाद मैं घर तो नहीं जा सकती, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में कोई मर्द अपनी बीवी के हक के लिए अपने पेरेंट्स के सामने नहीं खड़ा हो सकता। शायद मेरी अम्मी ठीक ही कहती है कि हमेशा लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुम सुन रहे हो ना? लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, अपनी इज्जत के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं और खुद रास्ते से हट जाऊं। शीना, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। हम इस बारे में कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया है? कहाँ है? भूख लग रही है। उसे पता भी है मैं नहीं करती उसके बगैर नाश्ता। अरे आगे। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आ जाओ, कर लो नाश्ता जल्दी से, देर कर दिया आज। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैंने हल्का फुल्का खा लिया था, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। What was that?
मीटिंग होगी, ये दीजिएगा। हाँ बिजी होगा, मीटिंग होगी जल्दी। आप तो नाश्ता स्टार्ट करें ना। मुझे नहीं पता वो कितना शहद डालता है। मैं कर देती हूँ। थैंक यू बेटे। Excuse me. What's happening? तुम्हें कुछ पता है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। There's something wrong. मुझे घर में इतनी घुटन हो रही है फातिमा, मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर लेके चलो। Just take me. Thank you बच्चे, thank you. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो जो नया प्रोजेक्ट है ना जो रोहेल को दिया है, उसकी फाइल बना ले जी बेहतर, मैं बना लेता हूँ सर। और घर भिजवा दीजिएगा मुझे। मैं खुद ले आता हूँ। हमें आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। जी अल्लाह हाफिज़ सर। रिपोर्ट जी आपसे? जी, वो कह रहे थे कि आपकी मीटिंग के मिनट्स ले लूं और रिपोर्ट बनाकर फिर मैं उन तक पहुंचा दूं। अच्छा ठीक है, आप जाएं। तो मिनट्स फिर बाद में ले लें क्या? वो रिपोर्ट मैं उनको खुद ही दे दूंगा, आप घर जाएं। जी बेहतर। क्या बात है मामू जान, कल से इतने खामोश हैं आप, क्या हुआ है? खामोशी का हासिल भी तो खामोशी होता है बेटा। खामोशी किसी को तकलीफ तो नहीं देती ना, लेकिन अल्फाज दिल को चीर देते हैं। तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए भी तो अल्फाज चाहिए ना मामू जान। अपनों के जख्म का मरहम है अल्फाज। उन अल्फाज के लिए खुद पर एतबार जरूरी है, रिश्तों पर भरोसा जरूरी है। बड़ी हिम्मत चाहिए अल्फाज के लिए। बड़ी हिम्मत चाहिए बेटा। ज़बान के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। तो दिल तो हल्का किया जा सकता है किसी अपने के साथ।
ठीक है, ना बताए। शायद ये वक्त ही ठीक नहीं है कुछ भी बताने का या सुनने का। हर चीज का एक वक्त होता है और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। लेकिन मामू जान, मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि आपकी बेटी यहाँ मौजूद है। आप अपने सारे जख्म मुझे दिखा सकते हैं। मैं उन जख्मों को भर तो नहीं सकती या मैं उनकी दवा तो नहीं जानती, लेकिन उनका ख्याल जरूर रखना जानती हूँ। पूरी जिंदगी यही तो किया है ना। जख्म संभाल के बहुत प्यार से दिल के पास रखे और उनको अपनी ताकत बनाए। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस करें। जूस पिए पिए ना प्लीज। क्या हुआ बेटा? शीना, हुआ क्या है? ये वीडियो मेरी गवाही बनेगी। बड़ा ही बुरे फंसे हो बड़े मियाँ। देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। सब कुछ जो मैं चाहती थी अब मैं पाके रहूं। रोहेल, ये आपकी फ़ाइल जो आपने राशिद साहब से मांगी थी। थैंक यू। हम आपसे बात करना चाहते हैं बेटा। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। रोहेल, कैसे बात कर रहे हो तुम मामू जान से? हर चीज में बोलना जरूरी नहीं होता। मत इन्वॉल्व हो आप इसमें, अपने काम से काम रखें। रोहेल, रोहेल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस कुछ नहीं किया। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर आप खुद भी आकर मुझसे ये बात कहते तो मैं कभी नहीं मानती आसिम।
मैं आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ। हमारा अपना लाडला बेटा हम पर भरोसा नहीं करता सुबी। बदनसीब है, बदनसीब बच्चा। और शायद हम भी बहुत बुरे माँ बाप हैं आसिम। एक भी अच्छी औलाद नहीं पाली हमने। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी तो घुटन का एहसास हो रहा है, सांस नहीं ले सकते इस घर में। अब हमारा जी चाह रहा है कि कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, बस सबको छोड़ के चले जाए, हम दूर निकल जाए। मुझे छोड़ के? सुबी हम क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी आंखों में हमारे लिए नफरत और हकारत आपने देखी, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे साथ लेकर चलिए, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। मैं भी इसके साथ एक छत के नीचे एक लम्हे के लिए भी नहीं रहना चाहती। चलते हम दोनों, बस आप और मैं, जैसे पहले था, बस हम दोनों। चलेंगे आप हमारे साथ हमेशा। हो जिसके सामने रहते वो खुद तो धूप में है बाप चांद की तरह साहिबा के रूप में है। बिठा के गोद में जिसने दिखाई है दुनिया, उसी को कहते हो दुनिया का क्या पता तुमको। वो जिसके दिल के थे टुकड़े तुम उसी का दिल तोड़ा, वो फिर भी टूटे हुए दिल से दे दुआ तुमको, वो दे दुआ तुमको। ओ कमले कुल जहां पे वो गई लपड़ी। ओ कमले रोहेल, मैंने जो आपकी आंखों में आसिम के लिए देखा वो मेरे दिल दिमाग पे छप गया है। बहुत कोशिश करने पर भी ये ख्याल झटक नहीं पा रही कि आप अपने अब्बू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मैं जानती हूँ आंखों देखा झुठलाना मुश्किल है, लेकिन मैंने तजुर्बे से सीखा है कि आंखों देखा मुकम्मल सच हो ये जरूरी नहीं। दुआ करती हूँ कि आप भी ये जान जाएं, कम से कम तकलीफ उठा के। आप अपने अब्बू को जानते हो या ना जानते हो,
मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और हमेशा उनके साथ ही खड़ी रहूंगी। आप हमारी जिंदगी की खुशियों का महवर थे और अब हमारे उम्र भर के दुख की वजह। मैं हमेशा आसिम से कहती थी, हमारा रुहेल हमारे बाकी बेटों जैसा नहीं है। सो ये भी गलत साबित हुआ। मैं आपको अपनी शफकत, अपनी आगोश और अपनी मोहब्बत से आग करती हूँ। बस दुआएं हैं, सो वो भेजती रहूंगी। जुबैदा।